चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अमीटर। ठीक है, धारा मापी। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए धारा मापी क्या होता है, उसका पूरा बनावट, सिद्धांत, सब कुछ उसके विषय में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो है अमीटर। अमीटर क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है। फिर हम बात करेंगे वोल्ट मीटर, और फिर उसमें भी देखेंगे कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। ठीक है, आज का ये 4 टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम अमीटर की बात करें कि अमीटर क्या होता है। अमीटर, ठीक है, अमीटर में ध्यान दें, धारा जो मापी है, ठीक है, उसी का विकसित रूप है ये। मतलब धारा मापी में संशोधन करके अमीटर को बनाया गया है। इसका भी काम वही है जो धारा मापी का है। धारा मापी क्या करता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है, और अमीटर का भी काम यही है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या करेगा, मापेगा। अब बात आती है कि सर जब धारा मापी था तो फिर अमीटर की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों अमीटर बनाया गया डेवलप करके। तो ध्यान रखिए, धारा मापी जो था, धारा मापी का प्रतिरोध है, ठीक, कोई भी उपकरण हो, हर उपकरण का अपना प्रतिरोध होता है, तो वैसे ही धारा मापी का भी प्रतिरोध था। ठीक है, और उस प्रतिरोध के कारण धारा मापी से जो धारा प्रवाहित होती थी, उस धारा का कुछ भाग उष्मा के रूप में खर्च हो जाता था। जो बचता था उसी को धारा मापी मापता था। जैसे मान लीजिए ये धारा मापी है, ये धारा मापी है, ठीक है। अब ये किसी परिपथ में जोड़ दिया गया, मान लीजिए इस परिपथ में हमने इसको जोड़ा, ठीक है। अब इस पर ये 10 एम्पियर का करंट दे रहा है, हमने यहां से इसको 10 एम्पियर दिया, तो धारा मापी को कितना बताना चाहिए, 10 एम्पियर, क्योंकि हम यहां से 10 एम्पियर करंट जब इसको दे रहे हैं तो धारा मापी की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 10। लेकिन जो धारा मापी करंट इधर प्रवाहित कर रहा है, वो करंट की वैल्यू बता रहा है कितना, 8 एम्पियर। ठीक है, हमने धारा मापी को करंट दिया 10 एम्पियर, धारा मापी रीडिंग बता रहा है कितना, 8 एम्पियर। इसका मतलब जो 2 एम्पियर है वो कहीं न कहीं खर्च हो रहा है। तो वो जो 2 एम्पियर खर्च हो रहा है वो धारा मापी के प्रतिरोध के कारण उष्मा में व्यय हो रहा है। क्योंकि जब प्रतिरोध होता है ना, जब प्रतिरोध होता है तो धारा खर्च होती है किसके रूप में, उष्मा के रूप में। ठीक है, तो जब इस धारा मापी का प्रतिरोध होगा तो धारा का कुछ भाग उष्मा के रूप में ये क्या करेगा, खर्च करेगा। तो जो धारा उसको बतानी चाहिए वो धारा एक्यूरेट नहीं बता पाता है, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं। तो उस कमियों को दूर करने के लिए अमीटर बनाया गया। जैसे मान लीजिए पहले आपके पास साइकिल था, और साइकिल से आपको गोरखपुर जाना है, तो समय ज़्यादा लगा, समय से पहुंचना जरूरी, ठीक है। तो क्या किया गया, उसको संशोधित करके बाइक बनाया गया कि कम समय में फटाक से पहुंच जाइए। ठीक है, तो बाइक की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जल्द से जल्द हम जहां जाना चाहते हैं वहां क्या हो, पहुंचे। ठीक है, फिर उसको और संशोधित करके और चीजें बनने लगी, 4 व्हीलर आ गई, तमाम चीजें मार्केट में आना शुरू हो गई जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई। ठीक है, उसी तरह से धारा मापी धारा को तो मापता था, लेकिन इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये धारा का कुछ भाग उष्मा के रूप में खर्च कर रहा था। जो धारा इसको बतानी चाहिए वो धारा नहीं बता रहा था। तो क्या किया गया, धारा मापी को संशोधित किया गया कि ये धारा का एक्यूरेट वैल्यू बताए।
तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे बताएगा? एक्यूरेट वैल्यू बताने के लिए कि आपको इसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि जितना कम प्रतिरोध होगा उतना एक्यूरेट वैल्यू ये देगा। ठीक है, मान लीजिए पहले धारा मापी में 10 दिया, 8 बताया, हमने इसमें कुछ करके इसका प्रतिरोध क्या किया? कम कर दिया। अब ये धारा मापी कितना बता रहा है? 9.5 एम्पियर। अभी भी 0.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? मिस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, उस कमी को दूर करने के लिए इसके रेजिस्टेंस को और क्या करिए? कम करिए। और कम किया गया तो देखा गया अब ये 9.9 एम्पियर धारा माप रही है, अभी भी 0.1 एम्पियर की धारा इसमें मिस हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए 10 एम्पियर के लगभग बराबर है ये, है कि नहीं है? लेकिन ये जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर से ज्यादा दूर है कि नहीं है? अगर हम ये वैल्यू लें या ये वैल्यू लेते हैं तो इसके और इसके बीच में अंतर ज्यादा है, यानी ज्यादा धारा क्या हो रही है? उष्मा में बदल जा रही है, ज्यादा त्रुटि आ रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू लेते हैं तो इसके और इसके बीच में अंतर बहुत कम है, यानी हमारा ये वाला जो मान है वो लगभग सही मान के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो किया क्या गया? इस धारा मापी के प्रतिरोध को कम किया गया। ठीक है, और कम करके जो उपकरण बनाया गया, संशोधित करके धारा मापी को जो उपकरण बना, उसी उपकरण का नाम था अमीटर। अमीटर कोई अलग से नहीं है, धारा मापी को ही संशोधित किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अमीटर धारा मापी का ही एक विकसित क्या है? रूप है, जिसके द्वारा किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को सरलता पूर्वक मापा जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि धारा मापी कैसे अमीटर में बदला जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो आपने अभी देख लिया कि अगर इसको बदलना है तो इसका प्रतिरोध क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जब भी धारा मापी को अमीटर में बदला जाता है तो धारा मापी का प्रतिरोध कम किया जाता है। ठीक है, जितना कम हो जाए उतना ही धारा मापी क्या होगा? अच्छा होगा, और जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ही ये खराब होता चला जाएगा, क्योंकि अधिक धारा का ये क्या करेगा? नुकसान करने लगेगा। क्लियर है सभी को? तो पहले नोट कर लें, अमीटर लिखे, अमीटर धारा मापी का एक विकसित क्या है? रूप है। ठीक है, अमीटर धारा मापी का एक विकसित रूप है, जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को सरलता पूर्वक मापा जाता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि अमीटर क्या है तो आप बताएं कि सर यह धारा मापी का एक विकसित रूप है और इसका प्रयोग जो होता है किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये उस धारा को बहुत सरलता से क्या करता है? माप देता है। ठीक है, अब बात आती है कि धारा मापी का जब ये विकसित रूप है
तो कैसे धारा मापी को अमीटर में बदला गया, कैसे धारा मापी का विकसित करके अमीटर को बनाया गया। ठीक है, तो जो अब टॉपिक हमारा होगा इसके आगे वो है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कैसे आप इसको अमीटर में बदलेंगे, क्या इसमें संशोधन करेंगे, क्या डेवलप करेंगे कि धारा मापी अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो संशोधित करना क्या है, क्या संशोधित करना है इसमें, धारा मापी के प्रतिरोध को कम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बस आप किसी भी तरीके से धारा मापी के प्रतिरोध को क्या करिए, कम कर दीजिए। जैसे ही धारा मापी के प्रतिरोध को आप कम करेंगे, धारा मापी किस में बदल जाएगा, अमीटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर धारा मापी के प्रतिरोध को आप कम कर देते हैं तो धारा मापी अमीटर में बदल जाता है। क्योंकि अगर धारा को मापना है, सही मान मापना है, तो आप ऐसे उपकरण का प्रयोग करिए जिस उपकरण का प्रतिरोध सबसे क्या हो, कम हो। अगर किसी परिपथ में धारा का सही मान आपको निकालना है, मापना है, तो आप उस उपकरण का प्रयोग करो जिसका प्रतिरोध सबसे कम हो। सबसे कम प्रतिरोध वाले उपकरण से जब परिपथ में धारा को आप मापोगे तो धारा का एक्यूरेट वैल्यू वो देगा। अगर उस उपकरण का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा धारा मापी की तरह, तो वह उपकरण एक्यूरेट धारा नहीं बताएगा, क्योंकि उस धारा का कुछ भाग प्रतिरोध के कारण उष्मा के रूप में खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूपांतरण कैसे किया जाता है। लिखेंगे किसी परिपथ में धारा का सही मापन करने के लिए ऐसे उपकरण का प्रयोग करना चाहिए जिसका प्रतिरोध सबसे क्या हो, कम हो। ठीक है, जितना कम प्रतिरोध का उपकरण यूज करेंगे वह उपकरण उतना ही धारा का सही मान देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो क्लियर हो गया। सही मान अगर आपको ज्ञात करना है तो उपकरण का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो अगर हम धारा मापी का प्रतिरोध कम कर दें, ठीक है, तो वो धारा मापी सही मान देने लगेगा। क्लियर है, ये तो फिक्स है कि अगर हम धारा मापी का प्रतिरोध किसी भी तरीके से अगर कम कर देते हैं तो वह धारा मापी धारा का सही मान देने लगेगा, और जब सही मान देने लगेगा तो धारा मापी को जब कम करके जो उपकरण आप बना रहे हो उसी उपकरण को हम क्या कहेंगे, अमीटर। ठीक है, तो अब हमको देखना है कैसे धारा मापी का प्रतिरोध हम कम करें। समझना यहीं पर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा। प्रतिरोधों के संयोजन में दो तरह का संयोजन आपने पढ़ा, एक श्रेणी और एक समांतर। श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध को जोड़ा गया तो प्रतिरोध का तुल्य जो प्रतिरोध आता है वो मान अधिक आता है, और समांतर में जब जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध का मान
कम आता है। यानी अगर हम धारा मापी के साथ कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें तो धारा मापी का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है ना आप? अगर धारा मापी के साथ कोई तार हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो वो धारा मापी के प्रतिरोध को क्या करेगा, कम कर देगा। और जब धारा मापी का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा मापी धारा का सही मान देने लगेगा। तो उस उपकरण का नाम हो जाता है क्या, अमीटर। क्लियर हो गया? तो धारा मापी को अगर हमें अमीटर में बदलना है तो धारा मापी के साथ आपको कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, ध्यान दो इधर बात नहीं, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ क्या करेंगे, कम प्रतिरोध के तार, इसको बोला जाता है क्या, संट तार, इसको संट बोलते हैं। कम प्रतिरोध के तार जो होते हैं उसको संट कहा गया है। को किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है? अगर मान लीजिए आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर दे कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलोगे, तो आपको क्या कहना होगा, सर धारा मापी के साथ एक कम प्रतिरोध का तार क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो धारा मापी अमीटर में बदल जाता है। तो फिर क्वेश्चन बन जाता है कि धारा मापी के साथ तार को समांतर क्रम में क्यों जोड़े हो, क्या काम था कि जोड़ दिए समांतर क्रम में? तो आप क्या कहोगे, सर उसके प्रतिरोध को कम करने के लिए। ठीक है? तो फिर क्वेश्चन कर देगा कम होने से क्या होगा, सर प्रतिरोध के कम होने से धारा का कम मान उष्मा के रूप में परिवर्तित होगा, अर्थात धारा मापी या अमीटर धारा का सही मान हमको देगा। समझ में आ गई बात? तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। जैसे आप बीट स्टोन या मीटर बीर आप चार्ट पेपर पे बना के ले जाओगे एग्जामिनर के सामने, तो आप नोटिस करना दोनों फिगर में धारा मापी है कैपिटल जी, है ना। और जैसे वो देखेगा एग्जामिनर तुरंत आपसे क्वेश्चन करेगा ये क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे सर धारा मापी है। जैसे धारा मापी बोले तो धारा मापी से क्वेश्चन शुरू। ये क्या होता है, सर धारा मापना, धारा मापता है ये, धारा मापी धारा मापता है तो अमीटर क्या करता है, सर अमीटर भी धारा मापता है। तो दोनों में अंतर क्या है, सर धारा मापी का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये धारा का अधिक भाग उष्मा के रूप में खर्च करता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ये धारा का कम मान उष्मा के रूप में खर्च करता है। ठीक है? तो फिर कह देगा अमीटर तब क्यों, धारा मापी ही यूज करो। सर ये धारा को बहुत कम खर्च करता है इसलिए हमारे लिए ये अच्छा होता है। ठीक है? समझ में आई बात? तो इस तरह क्वेश्चन बनाते जाएंगे, पूछते जाएंगे। तो इसलिए जब भी क्लास ये सब प्रैक्टिकल वाला जब भी टॉपिक हो तो बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझ करके किसी को रिप्लाई करिएगा। क्लियर? हमने कहा धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का तार इसलिए जितना कम प्रतिरोध रहेगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे उतना ही प्रतिरोध को क्या करेगा, वो कम करेगा। लेकिन अगर अधिक प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है,
तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो बहुत कम नहीं आएगा। इसलिए कम से कम प्रतिरोध का तार उसके साथ आप समांतर क्रम में जोड़ें। जितना ही कम प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे उतना ही धारा मापी के वो प्रतिरोध को क्या करेगा, कम करेगा। और ज्यादा प्रतिरोध जोड़ देंगे तो फिर धारा मापी का प्रतिरोध जितना कम आप करना चाहते थे उतना कम नहीं हो पाएगा। इसलिए लिखा गया है कम प्रतिरोध के तार। क्लियर? अब देख लो, समझो, इसका फिगर देखो। ये मान लो ये धारा मापी है, इसी को हम कैपिटल जी लिखते हैं। ये धारा मापी है और धारा मापी का प्रतिरोध यहां पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये उसका प्रतिरोध है, ये ठीक, ये हो गया टोटल धारा मापी। ठीक, अब देखना ध्यान से, इसके प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर जी। क्लियर? ये धारा मापी बन गया आपका। अब इसके साथ आपको कम प्रतिरोध का तार किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना है। हमने क्या किया, यहां से एक तार निकाला, ठीक है, समांतर क्रम ऐसे ही होगा ना, और यहां से एक तार निकाला, ठीक, और इनके बीच में कम प्रतिरोध का तार क्या किया, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, ये इस तरह से हमने काम किया। अब ये धारा मापी किस में बदल जाएगा, अमीटर में। अब इसका नाम हो गया अमीटर। जब तक आपने इसको नहीं जोड़ा था, केवल रेड वाला जो दिख रहा है केवल वो था, तो केवल धारा मापी था, वो भी धारा मापता, लेकिन धारा का अधिक भाग इसके प्रतिरोध के कारण क्या होता, खर्च हो जाता, तो धारा का सही मान आपको नहीं मिलता। हमने इसके साथ समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया और इस तार का प्रतिरोध कितना है, बहुत कम है। इसके जोड़ने से यह प्रतिरोध इसके मान को क्या करेगा, कम कर देगा, और जब कम कर देगा तो अब ये धारा का अधिक भाग उष्मा के रूप में खर्च नहीं कर पाएगा। तो जो धारा इसको मिलेगा उस धारा को लगभग सही मान बताएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसका जो प्रतिरोध है, ध्यान रखिएगा, इसके प्रतिरोध को हम मान लेते हैं आर एस। ठीक है, आर एस, एस इसलिए एस फॉर शंट, जो तार जोड़ा गया उसको शंट बोलते हैं, तो ये शंट का प्रतिरोध है। और ये जी फॉर गैल्वेनोमीटर, यानी धारा मापी। धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, इसलिए अब गैल्वेनोमीटर को जी से लिखा जाता है, इसलिए देखिए जी लिखा गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए, समझो इधर, अगर मान लो आप यहां से इसको धारा प्रोवाइड कर रहे हो, ये धारा दे रहे हो आप यहां से, ठीक है, कितनी धारा आप दे रहे हो, मान लो आप यहां से धारा जो दे रहे हो वो आई एम्पियर है। कितना, आई एम्पियर यहां पर। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर वो धारा आएगी, वो धारा दो भाग में बट जाएगी और दोनों बराबर धारा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रतिरोध बराबर ही नहीं है, तो धारा बराबर नहीं होगी, इसमें कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो धारा जा रही, इस वाले में, रेड वाले में, इसमें जो धारा जा रही है, यानी धारा मापी में जो धारा जा रही है, वो धारा है आई जी। क्या है, आई जी। आई जी इसलिए क्योंकि ये धारा मापी की धारा है। अब बचेगी जो धारा वो किस में जाएगी, इस ब्लैक वाले तार में। ठीक है, यानी शंट में, इसमें जाएगी। कितनी धारा जाएगी इसमें, अब बोलो, आई माइनस आई जी। धारा यहां से कितना आया जब, आई, आई में से आई जी इधर चला गया, तो बचा कितना, आई में से आई जी घटा दो, जो बचेगा वो इसमें जाएगा, आई माइनस आई जी। समझे? अब देखो, इधर से आई माइनस आई जी जाएगा और इधर से आई जी जाके फिर दोनों यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे जाकर, और जब जुड़ेंगे तो माइनस आई जी प्लस आई जी कट जाएगा, फिर धारा क्या हो जाएगी, आई। ठीक है,
लास्ट में आपको जो धारा यहाँ पर मिलेगा वो धारा कितना मिलेगा, आई मिल जाएगा। ध्यान देना इस चीज को, ऐसे धारा जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया सभी को ना, डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखो, जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक, तो आपने समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबका वोल्टेज समान होता है। वोल्टेज क्या होता है, इसका मतलब जो वोल्टेज शंट का होगा वही वोल्टेज धारा मापी का भी होगा। ठीक है, तो अब यहां देखना, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होंगे, तो आप क्या लिखोगे, धारा मापी का वोल्टेज यानी VG बराबर शंट का वोल्टेज VS। ठीक है, धारा मापी का वोल्टेज VG और शंट का वोल्टेज VS दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे जी, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा समान नहीं होती है। धारा किसमें समान होती है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पर धारा समान हो जाएगी, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होती है। जैसा कि देख रहे हो, धारा इसमें कुछ और इसमें कुछ और। ठीक है, अब देखो वोल्टेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी प्रतिरोध में धारा बह रही है तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा, बताओ। अगर कोई रेजिस्टेंस है उसमें धारा बह रही है, I इंटू आर। तो देखो, अगर हम VG का वोल्टेज निकालें तो क्या लिखेंगे, VG का वोल्टेज निकालें, VG का मतलब धारा मापी का, तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ क्या लिखें, हाँ हाँ IG, हाँ इंटू RG। बहुत अच्छा। अगर धारा मापी का वोल्टेज निकालोगे तो देखो धारा मापी में धारा कितनी बह रही है, IG, और धारा मापी का प्रतिरोध दोनों का गुणा कर दो। ठीक, तो ये धारा मापी का वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम शंट का वोल्टेज निकालें तो क्या लिखोगे, तो इसमें जो धारा बह रही है इसमें वो धारा ये है, तो लिखोगे I माइनस IG इंटू RS। हो गया, इस तरह दोनों के वोल्टेज बराबर हो गए। ठीक, हमें निकालना है कि जो तार हमने जोड़ा है उस तार का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ठीक है, वो है RS। RS निकालने के लिए हमें I माइनस IG को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, RS बराबर I बटा, ये इधर आ गया तो बटा हो जाएगा, कितना, I माइनस IG हो गया, इनटू में क्या बचा, RG। ठीक है, तो इस सूत्र से जो तार आपने जोड़ा है समांतर क्रम में धारा मापी के साथ, उस तार का प्रतिरोध निकल जाएगा। यानी इतने ओम का प्रतिरोध आप धारा मापी के साथ जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारा मापी किसमें बदल जाएगी, अमीटर। किसमें, अमीटर। तो इस तरह से धारा मापी को अमीटर में बदला जाता है और कोई उसमें दूसरा काम नहीं किया जाता है। धारा मापी के साथ एक कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दें, ठीक है, धारा मापी अमीटर में बदल जाएगा और उस समांतर क्रम में जुड़े हुए तार का प्रतिरोध इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अमीटर का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। जब ये अमीटर बन गया, ये पूरा क्या बन गया, देखो ये पूरा जो अब बना, ये यहां से
अभी तक ये केवल क्या था, धारा मापी था। रेड वाला जब केवल था तो इसको क्या बोलते थे, धारा मापी। लेकिन अब इस पूरे का नाम क्या हो गया, हाँ, अब इस पूरे का नाम हो गया अमीटर। अब इसको हम अमीटर कहेंगे। समझ में आ गई बात, बदल गया। और उस अमीटर को बदलने में काम किसका रहा, इस तार का, ठीक है। और इसका प्रतिरोध इस सूत्र से निकाल लो। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि अमीटर का तुल्य प्रतिरोध बताइए। जब अमीटर कहेगा तो इस पूरे की बात हो रही है, और इस पूरे में दो प्रतिरोध हैं, एक है धारा मापी का और एक है जो तार आपने जोड़ा है। और दोनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम के सूत्र से दोनों प्रतिरोध को क्या करिए, जोड़ लीजिए। यहां लिखेंगे अमीटर का परिणामी प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R1। तो R1 की जगह क्या लिखेंगे, Rg प्लस 1/R2 की जगह, बस। अब इसी को हल कर लो, तिर्यक गुणा तिर्यक, तो क्या हो जाएगा, Rs प्लस बटे Rg इंटू Rs, हो गया। अब देखो हमें 1/R नहीं निकालना, केवल R निकालना, समझे, केवल R ही तो इसका परिणामी प्रतिरोध होगा, 1/R नहीं होगा। तो R निकालोगे तो इसको पलटना पड़ेगा, तो क्या आएगा, R बराबर हो जाएगा Rg इंटू बटे Rs प्लस Rg। ये हो गया अमीटर का परिणामी प्रतिरोध, ठीक है। अब यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक, आदर्श अमीटर क्या होता है, आदर्श अमीटर, आदर्श शब्द हम पहले भी बता चुके हैं, जो होता नहीं है, नाम बस है, रियल में नहीं है, ठीक है। और रियल में इसलिए नहीं है, देखिए, आदर्श अमीटर उस अमीटर को कहते हैं जिसका प्रतिरोध शून्य हो। ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। और दुनिया में कोनो ऐसा अमीटर नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। इसकी केवल एक कल्पना की जा सकती है, माना जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन रियल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण समझिए। कारण ये है कि प्रतिरोध पदार्थ का क्या है, गुण है। प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का गुण है। और कोई भी उपकरण, चाहे वो अमीटर हो चाहे धारा मापी हो, वो किससे बनेगा, पदार्थ से ही तो बनेगा। तो जब वो पदार्थ का गुण है और वह उपकरण पदार्थ से बन रहा है, तो वह गुण उसके अंदर होगा कि नहीं होगा। तो आप उस गुण को निकाल नहीं सकते, वो होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आदर्श अमीटर एक काल्पनिक अमीटर है, एक इमेजिनरी अमीटर है, वो रियल में होता नहीं है। तो एग्जामिनर यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताओ आदर्श अमीटर किसे कहते हैं, तो बोलिए सर ऐसा अमीटर जिसका प्रतिरोध शून्य हो। कैसा हो, शून्य हो। और यह एक काल्पनिक अमीटर होता है, रियल में होता, बस। यहाँ लिखते हैं आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होता है, शून्य होता है। जो एक काल्पनिक अमीटर है, ठीक है, यह एक काल्पनिक अमीटर है। एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए
इसी पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो अगर आप पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर शून्य होता है, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब नहीं पढ़े होंगे तो कहते हैं बहुत होत होई, आदर्श है बहुत होत होई, तो बोल देंगे, तो समझ जाएंगे कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि थोड़ा दिमाग रखिएगा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्यों शून्य होता है यो समझ लीजिए, क्योंकि जब धारा मापी को अमीटर में बदला गया है, तो क्यों बदला गया, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो सके। तो प्रतिरोध को कम ही किया गया है ना, तो कम से कम कितना कर सकते हैं, शून्य, उससे कम नहीं कर सकते ना, माइनस में तो जा ही नहीं सकता हो। ज्यादा से ज्यादा कितना करेंगे, शून्य करेंगे। तो आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, आदर्श अमीटर कहते किसे हैं। देखिए दोनों का आंसर एक ही है। आदर्श अमीटर किसे कहते हैं, तो जिसका प्रतिरोध, और ये हो जाए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों का आंसर एक ही है, शून्य। ठीक, दूसरा इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए अमीटर धारा मापता है, सबको पता हो गया, इसका काम क्या है, धारा मापना। ठीक है, अब इससे अगर हम धारा माप रहे हैं तो इसे परिपथ में किस प्रकार से जोड़ें ताकि ये धारा का सही मान दे, किस क्रम में, श्रेणी या समांतर, किस क्रम में। अच्छा चलो तुम लोग के बात के हिसाब से चलते हैं। मान लो ये तार है, समझना, और इस तार में, समझो जी इधर, इस तार में 10 एम्पीयर धारा जा रही है, हमको इस अमीटर से धारा मापना है, तो हम इस अमीटर को इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे जी, यहां से एक तार और यहां से एक तार निकालेंगे ऐसे, देखो जैसे इस तार को समांतर में जोड़े तो निकाले हो ना, तो ऐसे ही हम तार यहां से निकाल लें और यहीं पर अमीटर को क्या करें, इस पूरे को हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, जोड़ दिया। अब बताओ क्या ये धारा का सही मान बता देगा, बोलो बता देगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब यहां से 10 एम्पीयर धारा जाएगी तो यहां आने के बाद धारा बढ़ जाएगी, तो जौन ये तरवा से धरवा जाएगा ओके के मान की बताओ, जौन हे से जाएगा ये वाले तार से, ठीक है, उसको कौन मापेगा भाई, धारा मापी तो यहाँ लगा है, अमीटर यहाँ लगा है ना, तो इस तार में जो धारा आएगी उसी को ना केवल अमीटर मापेगा, इसमें तो लगा नहीं है वो, तो इस तार से जो धारा जाएगी उसको कौन मापेगा। अब बता दो सही है गलत, क्लियर हो गया ना। तो अब किस क्रम में जोड़ा, बस सिंपल सी बात, अमीटर हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप अपने घर पे भी देखो, आपके घर पे पोल से तार आता है 2 ठी, है आपका घर है, समझना ये घर है, ठीक, यहां से तार आया घर पे, यहाँ का पहले में लगा होता है, मीटर लगा होता है ना, हाँ, तो ये आता है तो सीधे मीटर से जुड़ा और फिर मीटर में से तार निकल करके आपके घर में जाता है। तो ये बताओ कहाँ जुड़ा, श्रेणी में या समांतर में है, श्रेणी में है ना, देखो दोनों तार के बीच में है एकदम, इधर से आने वाला तार है और ये आपके घर में जाने वाला है और बीच में मीटर है, इसीलिए लगा है। समझ में आ गई बात। अगर आप इस तार को कहीं काट पीट कर देते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देती है, वो जान जाती है कि आप यहाँ पे तार कट करके दूसरा तार जोड़ के कोई काम कर रहे थे, उस धारा को अमीटर मापबे नहीं करेगा, आपके घर का बिल अबे नहीं करेगा उस धारा का जो आपने खर्च किया, समझे।
इसलिए पोल से जो तार आती है अमीटर तक, वो तार एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं कट पीस टेप हो नहीं लगा होना चाहिए। नियम गवर्नमेंट का यही है कि अगर ये तार पोल से अमीटर के बीच में जो तार है कहीं कटा पिटा है तो आप उस पर पेनाल्टी लगाओ, भरे लो डाक। समझ में आ गई बात? इसलिए अभी आप देखिए स्मार्ट मीटर लग रहा है आपके सभी के घरों में, नोटिस करिएगा अगर ये तार कहीं कटा पिटा है तो स्मार्ट मीटर लगा ही नहीं रहा हो, कह पूरा तार एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कट पिट है तो नहीं लगाएगा, बदलिए तब लगाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। समांतर में जोड़ दोगे तो सही मान धारा का मापेगा नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन है, अमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर परिपथ में सदैव मीन्स हमेशा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अमीटर हो चाहे धारा मापी हो, अगर मान लो धारा मापी होता, अमीटर नहीं होता, आपके पास धारा मापी है, अगर इससे भी धारा मापना है तो इसको किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में, ठीक है। जो भी उपकरण धारा मापता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, समांतर में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा अमीटर और अमीटर धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर वोल्ट मीटर पे आते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। चलो देखो, वोल्ट मीटर, ठीक है। देखो वोल्ट मीटर, ये भी मीटर है, और मीटर है तो काम क्या करेगा? मापने का काम करेगा। क्लियर? किसको मापेगा? वोल्टेज को। वोल्टेज माने विभव, यानी ये विभव मापेगा, ठीक है। तो लिखो वोल्ट मीटर किसी विद्युत परिपथ, वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव मापने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव मापने में प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव मापता है, ठीक है। जो आपको आसान लगे, बस इतना ध्यान रखिए, इसका काम है विभव मापना, ठीक। अब विभव मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करोगे उस उपकरण का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तभी वो सही से विभव मापेगा। अगर उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा तो वो सही विभव नहीं माप सकता। क्लियर? धारा मापने के लिए प्रतिरोध कम होना चाहिए, लेकिन विभव मापने के लिए प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, एकदम क्लियर रहे, ठीक। लिखेंगे विभव
मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही सही विभव को वो मापन करेगा। तो अब देखिए धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। देखो धारा मापी को अमीटर में रूपांतरण पढ़ चुके, अब धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलें। ठीक है, इसके लिए ऊपर वाली लाइन ध्यान से पढ़ लीजिए, जिस उपकरण का प्रयोग करेंगे उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। क्लियर है, अगर धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना है, ठीक, तो धारा मापी के प्रतिरोध को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और बढ़ाने के लिए आप धारा मापी के साथ अधिक प्रतिरोध का तार किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, यहां लिखेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए अधिक प्रतिरोध का तार, और उस तार का नाम क्या है, शंट तार को के लिए अधिक प्रतिरोध के तार को धारा मापी के साथ समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, धारा मापी को अगर आप वोल्टमीटर में बदलोगे तो अधिक प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का नहीं, कम प्रतिरोध का तार अमीटर में यूज किया जाता है प्रतिरोध को कम करने के लिए। अच्छा हाँ हो वही देखा, बहुत बड़ा मिस्टेक, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ाना है तो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अधिक प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ मान लो यह एक धारा मापी है। ठीक है, यह एक धारा मापी है और ये उस धारा मापी का प्रतिरोध है। ठीक, यहां तक धारा मापी है। ये इस धारा मापी का जो प्रतिरोध हमने उसको लिख दिया आरजी। क्लियर, अब इसके साथ यहां से हम एक तार जोड़ेंगे, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये वो तार है जिसका प्रतिरोध अधिक है, अधिक कितना देख लो, RS। ठीक है, इस तार को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद इस धारा मापी का प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक हो गया, और ये धारा मापी किस में बदल गया, वोल्ट मीटर में। अब इस पूरे उपकरण का नाम हो गया क्या,
वोल्ट मीटर। अब यहां से ये पूरा उपकरण, ये इस पूरे उपकरण का नाम हो गया वोल्ट मीटर। अब इसको वोल्ट मीटर कहेंगे। जब तक तार नहीं जोड़ा था श्रेणी में, तब तक केवल रेड वाला क्या कहला रहा था, धारा मापी। अब ये वाला तार आप ब्लैक जो है उसको आपने इसमें जोड़ दिया तो धारा मापी बदल गया वोल्ट मीटर में। क्यों? क्योंकि इसके जोड़ देने से इसका प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसका नाम लिख देते हैं यहां पर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो कैसे ये काम कर रहा है, उस पर ध्यान देना। मान लो यहां से धारा जा रही है, समझो यहां से धारा जा रही है ऐसे, ये, और ये धारा जो जा रही है वो पहले किससे जाएगी, धारा मापी से, और वही धारा फिर संट में भी जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा बदलेगी। तो अगर इस धारा को आई मानोगे तो यही आई सब में रहेगा, अगर इस धारा को आई जी मानोगे तो यही धारा सब में रहेगा। ठीक है, जो मानोगे वही धारा सब में रहेगी। मान लो हमने कहा कि इसमें धारा मापी में जो धारा जा रही है वो आई जी है, तो इसमें भी धारा जो जाएगी वो भी कितनी होगी, आई जी होगी। यहां भी जो धारा जाएगी ना उसका नाम क्या होगा, आई जी, ये वाला। ठीक, अब बताओ यहां से यहां तक का अगर हम कुल वोल्टेज निकालें, परिणामी वोल्टेज, तो क्या होगा। देखिए वोल्ट मीटर का परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज का मतलब समझो, इसका वोल्टेज धन, दोनों के वोल्टेज को जोड़ लो, वही हो जाएगा परिणामी, यानी V बराबर VG प्लस VS। समझे, परिणामी वोल्टेज हो जाएगा VG प्लस VS। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज मापता है ना, इसलिए कुल वोल्टेज निकाला जा रहा है, वो धारा माप रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो V बराबर VG, अगर VG निकालो तो क्या लिखें, IG इंटू, ऐसे ही होता ना, प्लस अगर VS निकालना है तो धारा तो वही रहेगा इंटू RS। ठीक, अब ध्यान देना, हमें इस संट का प्रतिरोध निकालना है, कितने ओम का प्रतिरोध आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ताकि धारा मापी का प्रतिरोध अधिक हो जाए। तो RS निकालना है, तो देखो ध्यान से, आप क्या करो, IG दोनों में से पहले कॉमन ले लो, IG कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा RG प्लस, ऐसे IG को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा V बटा IG। अगर ये धारा I होगा तो यहाँ पे I लिखना, जो मानोगे वही लिखना, ध्यान रहे, बराबर। इधर बचा RG प्लस RS, हमें RS चाहिए तो RG को इधर भेज दो, तो क्या आएगा, V बटा IG माइनस RG, और इधर क्या बचा, RS। ठीक है, तो इस सूत्र से आप संट का प्रतिरोध ज्ञात कर लोगे, कितने ओम का तार आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ठीक, फिर क्वेश्चन बनती है कि बताइए इस वोल्टमीटर का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। परिणामी प्रतिरोध बताओ, वोल्ट मीटर का परिणामी प्रतिरोध, तो श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में सीधे जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है ना, ऐसे R1 प्लस R2, तो RG प्लस, ये हो जाएगा इसका परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर।
तो इस तरह से धारा मापी वोल्टमीटर में बदल जाता है। अब इस पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर, एक बनता है आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है। अच्छा, अब देखो आदर्श अमीटर में हमने अमीटर का प्रतिरोध कम किया तो सबसे कम प्रतिरोध कितना माना, 0। तो आदर्श अमीटर, यहाँ पर प्रतिरोध को बढ़ाना है तो कितना बढ़ा सकते हो, अनंत। कितना बढ़ा सकते हो, अनंत, तो उससे भी ज्यादा नहीं ना। तो आदर्श वोल्टमीटर का मतलब ऐसा वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो, यहाँ बढ़ाया जाएगा। तो लिखेंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। और जब अनंत है तो यह भी एक काल्पनिक हो जाएगा, यह भी एक काल्पनिक अमीटर होगा, है वोल्टमीटर। ऐसा कोई वोल्टमीटर होता नहीं है जिसका प्रतिरोध अनंत हो, ठीक है। अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, लेकिन अनंत, ये भी एक काल्पनिक है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे आदर्श वोल्टमीटर किसे कहते हैं, तो ऐसा वोल्टमीटर जिसका प्रतिरोध अनंत हो। या क्वेश्चन आ जाए कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो सर अनंत होता है, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस वोल्टमीटर को परिपथ में विभव नापने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, बगलोलिया समांतर में जोड़ाएगा, यो श्रेणी नहीं जोड़ाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, वोल्टमीटर करता क्या, विभव मापता है। समझना ध्यान से हमारी बात को। ये एक तार है, इसमें धारा बह रही है, हमें इस तार के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभव मापना है। तो हम इस वोल्टमीटर को इन दोनों पॉइंट से तार लेकर के यहाँ पर वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, तभी ये वोल्टमीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभव की तुलना करेगा, तभी तो कर पाएगा। वोल्टमीटर क्या करता है, दोनों पॉइंट पे जो विभव होते हैं उनकी तुलना करता है और तुलना करके बताता है कि इन दोनों के बीच इतने का अंतर है, जिसे आप विभवांतर कहते हो। तुलना करता है वो, ठीक। अगर दोनों पर विभव सेम है तो कह देता है सर दोनों पर विभव सेम है तो विभवांतर 0, कह देता है विभवांतर 0, क्योंकि दोनों पर अगर 10 वोल्ट यहाँ 10 वोल्ट यहाँ है तो कह देता है विभव में अंतर नहीं है, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर एक 10 और एक 9 है तो तुरंत कहेगा 10 और 9 अंतर कितने का, कह देगा दोनों के बीच का विभव 1 वोल्ट। समझे। तो वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच विभव की तुलना करता है और तुलना करने वाला कभी उसी पे नहीं रहेगा। अमीटर यहाँ पे रहेगा तब मापेगा, लेकिन वोल्ट मीटर बाहर रहेगा तभी तुलना कर पाएगा। जैसे एक दुकानदार है, आलू तौल रहा है तराजू से, अब वही तराजू बैठा के कह दे आलू तौल के बताओ, कैसे मापेगा, तुलना कर पाएगा। जब खुद वो वहीं पे बैठा रहेगा तो कैसे तुलना करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए दुकानदार जो होगा तराजू से बाहर होगा, तभी तो देखेगा कौन ज्यादा है कौन, और जब वह वहीं पे रहेगा तो कैसे बता पाएगा। इसलिए समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां लिख लेना वोल्टमीटर परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ेंगे, अमीटर को श्रेणी क्रम में। अभी ना एग्जाम जब ले आए तो दोनों एक मिला दियो, एमन को ओमन, ओमन के एमन उल्टा हो जाएगा, दिमाग में रखो उसको। अमीटर श्रेणी, वोल्टमीटर समांतर, ठीक है। तो अब ये आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग न्यूमेरिकल जो है इसका उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।